ये तो ऐसी ही खड़ी हुई है, नमूना है ये तो। ना पानी देती है, ना कुछ देती है, ना छाया देती है। समस्या ये है कि यहाँ पानी की बहुत परेशानी है, हमें पानी की दिक्कत है, वो आप हमारा सोल्यूशन करें, चाहे वो टंकी से दें चाहे वो समर से दें, क्योंकि यहाँ तकरीबन 618 करीब मकान है, 3.5 से 4 हज़ार लोग रहते हैं। ये जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने यही समर देखा है और यही से हम पानी लेते हैं। 6 महीने से टोरेंट वालों ने हमें परेशान कर रखा है। आते हैं, काट जाते हैं, वार्निंग दे जाते हैं। अब एक चीज बताइए, हम चाहें तो जाएं कहाँ? वो सरकारी समर है और जब से इनकी नीम रखी गई है, जब से उसकी रखी गई है, वो कोई प्राइवेट नहीं है, वो सरकारी समर है। नई और बेहद लंबी चौड़ी टंकी है, लेकिन शोपीस बनकर खड़ी है, क्योंकि कॉलोनी वासियों का कहना है कि इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। जल ही जीवन है, लेकिन ताजनगरी फेज 2 आगरा में काशीराम योजना के अंतर्गत जितने मकान हैं, उन मकानों में रहने वाले जो निवासी हैं वो इस जीवन से फिलहाल वंचित हैं। हमारे साथ कॉलोनी के लोग मौजूद हैं, पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। लोग मौजूद हैं, हमें बुलाया है, अपनी समस्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या समस्या है जानने की कोशिश करते हैं। ये परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम मेहताब है। ये क्या कहना चाहिए, क्या समस्या है? समस्या ये है कि यहाँ पानी की बहुत परेशानी है, और पानी की परेशानी इसलिए क्योंकि जो टोरेंट वाले आ रहे हैं बार बार हमें इसके शिकायत करते हैं कि यहाँ लाइट चोरी हो रही है। तो जहाँ भी हो रही है आप वहाँ देखें, जो लोगों को दिक्कत क्यों दी जा रही है पानी की। और ये समर तो सरकारी है, शुरू से लगा है जब से बिल्डिंग्स बनी है, तो परेशानी है। तो ये टंकी चालू करें, हम तो ये कह रहे हैं हमें पानी चाहिए, कैसे भी दें, कि हमें पानी की दिक्कत है, वो आप हमारा सोल्यूशन करें, चाहे वो टंकी से दें चाहे वो समर से दें, क्योंकि यहाँ तकरीबन 618 करीब मकान है, 3.5 से 4 हज़ार लोग रहते हैं, और पानी के बिना वो कैसे रहेंगे आप ये बताइए। एक दिन भी पानी की परेशानी हो जाती है तो यहाँ लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है, तो आप उसके बारे में कुछ कार्रवाई करें। आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में लोग रहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं और क्या समस्या है। जी ये बताइए, कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं और अभी तक आप अपनी जो पानी के सोर्सेज है वो कैसे पूरा करते थे अपनी? मेरा नाम अब्दुल हक है और 10 साल हो गए मुझे यहाँ पर रहते हुए। ये जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने यही समर देखा है और यही से हम पानी लेते हैं। इसमें भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, आए दिन 100 रुपये चंदा, आए दिन 200 रुपये, लेकिन वो हमारा अटैक है। लेकिन आज 6 महीने से टोरेंट वालों ने हमें परेशान कर रखा है। आते हैं, काट जाते हैं, वार्निंग दे जाते हैं। अब एक चीज बताइए, हम चाहें तो जाएं कहाँ? और गंगा जल पास में है, वहाँ से पानी नहीं आ रहा। ये टंकी लगी हुई है, मैं कहता हूँ कि कम से कम इसकी नींव रखी गई जब से ये टंकी बनी है, इससे कोई वो लाभ नहीं है हमें। जिस समर की जो लाइट काट के गए हैं, जो कनेक्शन कट किया, वो सरकारी समर था, प्राइवेट आप लोगों ने लगवाया था, कैसा क्या? वो सरकारी समर है और जब से इनकी नींव रखी गई, जब से उसकी रखी गई है, वो कोई प्राइवेट नहीं है, वो सरकारी समर है। रहने वाले और उस समर से पूरी कॉलोनी पानी भरती थी। आज जगह जगह समर हो गए, लेकिन वो गारंटेड सरकारी और उसकी काटने आ रहे हैं। हमें औरों से मतलब नहीं, हमें अपने टंकी जो पीछे खड़ी हुई है इतनी लंबी चौड़ी, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो ऐसी ही खड़ी हुई है, नमूना है ये तो। ना पानी देती है, ना कुछ देती है, ना छाया देती है। आप देख सकते हैं नई और बेहद लंबी चौड़ी टंकी है, लेकिन शोपीस बनकर खड़ी है, क्योंकि कॉलोनी वासियों का कहना है कि इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं। जी नाम बताइए मैम। मेरा नाम रिफत खानम है। क्या दिक्कत है पानी? यहाँ पानी की दिक्कत है। मैं 10 साल से रह रही हूँ। जिस टाइम पे यहाँ अलर्ट हुए थे उसी टाइम से हूँ मैं, और यहाँ ये सामान हम जब अलर्ट हुए थे उससे पहले ही लगी हुई है, हमारे हाथों से नहीं लगी हुई है। ये सरकारी है, पर हम चाहते हैं हमें पानी की सुविधा दी जाए और कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर। हमारा भी यही कहना है, हम भी 10 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, बस यही पानी की दिक्कत है हम लोगों को भी। आए दिन यही समर खराब होती रहे, इतने बिलों के यहाँ पर हम तो 4थी मंजिल पे रहे, हमें तो बहुत परेशानी हो जाती। जी मेरा नाम रिंकी है। मैं भी बस पानी के लिए बहुत दिक्कत, 10 साल हो गई सर हमें रहते रहते। अब तक पानी कैसे भरते थे आप? समर से ही भरते थे। शुरुआत में हाथों से पहले 4थी मंजिल पे भी हम हाथों से भरकर ले जाते थे, लास्ट फ्लोर पर हाथों से भरकर, और अब फिर धीरे वाले पाइप डालने शुरू हुए। अब सबके यहाँ फिटिंग है, पर यह है कि हमें नियमित ही पानी मिल पाता है क्योंकि पब्लिक ही इतनी है। आप देख सकते हैं लोगों का साफ कहना है कि जो समर यहाँ लगा हुआ था इकलौता, उसकी कनेक्शन को, उसकी बिजली के कनेक्शन को टोरेंट पावर ने काट दिया है, जिसकी वजह से लोग पानी के लिए मोहताज हो गए हैं, पानी इनको नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता और समाज सेवी बशीरुल हक और उर्फ रॉकी भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, उन्होंने इस समस्या को उठाने की कोशिश की है, उन्हीं से जानते हैं अब क्या कार्रवाई वो करना चाहते हैं। जी बताएं। देखिए, ये जो जल है वो हमारा जीवन है। अगर हमें जल नहीं मिलेगा तो हम कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। एक सरकारी समर के पास में आकर एक टोरेंट सीधा खुलेआम गुंडागर्दी करके और लाइट कनेक्शन काट के इस तरीके से मिसबिहेव करके यहाँ सोसाइटी के लोगों के साथ बदतमीजी किया, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
और बार बार ये बोलते हैं डीएम साहब से आदेश लेकर आओ, नगर आयुक्त साहब से आदेश लेकर आओ, जलकल विभाग से आदेश लेकर आओ। आप क्या कर रहे हैं? आप टॉरेंट चला रहे हैं। आप अपने हिसाब से सरकारी दस्तावेज की तरह आप अपने टॉरेंट को चलाएं। आप सरकार की तरफ से ही टॉरेंट इस तरीके से चलाएंगे कि प्राइवेटेशन, मतलब आप आम जनता को परेशान करेंगे, आम जनता को आप इस तरीके से धमकी देंगे, लोगों को लेकर आएंगे, पुलिस को भी साथ में लेकर आए और डायरेक्ट कनेक्शन काट दिया और धमका रहे हैं कि 7 दिन के बाद अगर अगर आप नगर आयुक्त साहब से नई आदेश लेकर आएंगे तो आपका दोबारा कनेक्शन काट दिया जाएगा। मैं यही चाहता हूं कि यहाँ के सोसाइटी के लोगों को समय पे जल मिले और जो कनेक्शन कटे हैं वो सारे यहाँ लगे, और अगर नहीं लगते हैं तो फिर हम जिलाधिकारी महोदय साहब से मुलाकात करने जाएंगे। जय हिंद। हजारों लोग यहाँ रहते हैं, जैसा कि मैंने बताया, जल ही जीवन है और इस जीवन से यानी सबसे अहम मूलभूत सुविधा से इन लोगों को फिलहाल वंचित रखा जा रहा है, जो कि बेहद शर्मनाक है। आगरा से जावेद खान, ताज न्यूज़ के लिए।